No, I'm actually okay. Thank you very much. डेडपुल एंड वुल्वरीन। यस गाइस, डेडपुल 3 का फर्स्ट टीजर ट्रेलर आ चुका है एंड इस वीडियो में होगा इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, दिस इज एन आर रेटेड मूवी, तो सिर्फ मार काट एंड खून खराबा ही नहीं, बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें भी सुनने मिलेंगी, बट देन वही डेडपुल का मेन एसेंस है, तो बस उसके लिए तैयार रहना। ट्रेलर में वेड विल्सन की टीवीए में एंट्री, जिसकी हम वेट कर रहे थे, फॉक्स यूनिवर्स का एमसीयू में इंटीग्रेशन, जिसकी भी हम वेट कर रहे थे, एंड वुल्वरीन की एमसीयू में एंट्री, जिसकी शायद हम सबसे ज्यादा वेट कर रहे थे। सब कुछ देखने मिल गया है एंड इवन दो फुटेज में सारा फोकस डेडपुल पे ही रहा है, छोटी छोटी डिटेल्स एंड कुछ फ्रेम्स दे रहे हैं मूवी के मेन प्लॉट, मेन विलन एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की भी हिंट, जो सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है डेडपुल एंड वुल्वरीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन विद हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेलर ब्रेकडाउन। Happy birthday to you. All right, okay. It's been a challenging few years, for sure. But I'm happy. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Make a wish, buddy. अब हम सभी को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि सुपर बोल में ही इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया जाएगा एंड जैसे कि मैंने पास्ट वीडियोस में बताया है, सुपर बोल में सिर्फ 30 सेकंड का स्लॉट होता है एड्स के लिए, तो वहां पर इसी के सिमिलर कट सीन्स वाला टीजर रिलीज किया गया, लेकिन फिर बाद में यूट्यूब पे टोटल 2 मिनट 25 सेकंड का ट्रेलर रिलीज किया गया है। अब इस ट्रेलर में हमें टेक्स्ट देखने मिलता है, एवरीवन डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग, जो एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क के एंड गेम क्लाइमैक्स के बाद वाले फाइनल डायलॉग्स का पार्ट था, जहां टोनी ने कहा था एवरीबडी वांट्स अ हैप्पी एंडिंग। Everybody wants a happy ending, right? ऑफ कोर्स ये रेफरेंस है वुल्वरीन की एंडिंग का, जो हमें देखने मिली थी 2017 की लोगन मूवी में, जिसके एंड में लोगन मारा गया था एंड वो काफी सैड एंडिंग थी। बट डेडपुल ऐसे नहीं मरने देगा वुल्वरीन को विदाउट टैग टीमिंग एटलीस्ट वन लास्ट टाइम। अब एमसीयू में एंट्री के लिए लोगन की एंडिंग खराब नहीं की जाएगी, बट वुल्वरीन उसकी डेथ के कई सालों पहले का होगा, जिसे उसकी टाइमलाइन से वेड विल्सन टाइम ट्रेवल करके ले आएगा अपने साथ, एंड क्योंकि वो नहीं चाहता डेडपुल के साथ काम करना, इसलिए इन दोनों के बीच ऑब्वियसली फाइट भी होगी, जो हम पिछले 1 साल की लीक्ड फोटोज में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन बैक टू ट्रेलर, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 34th मूवी का ट्रेलर शुरू होता है वेड विल्सन पे, जिसने पहना हुआ है एक हॉरिबल विग। ऑब्वियसली ये उसके म्यूटेशन की वजह से स्पॉइल्ड स्किन एंड हेड को हाइड करने के लिए है। इस बर्ड बोले मर्सनरी को जब टर्मिनल कैंसर हुआ था, तो उसने अग्री किया एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए, जहां उसकी म्यूटेशन एक्टिवेट हो गई और उसे मिल गई पावर्स एक्सेलरेटेड हीलिंग की, यानी उसके बॉडी के पार्ट्स कट भी जाए तब भी वो क्विकली ग्रो हो सकते हैं और वो जिंदा रहेगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है ये भद्दी सी दिखने वाली स्किन, क्योंकि यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि डेडपुल आखिर कितने साल का है, तो कॉमिक्स में वो क्लोज टू 40 इयर्स का है, तो यहाँ भी उसके क्लोज ही होगा। उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में उसके साथ वो सभी लोग जो डेडपुल के पास्ट मूवीज में इंपॉर्टेंट रोल्स में दिखे थे। इनफैक्ट उसके केक पे भी उन्हीं सभी की फोटो है। इन लोगों में है वेनेसा, जो उसकी फियांसी है, ब्लाइंडेल जो एल्डरली लेडी उसकी रूममेट है, दोपिंदर वो इंडियन टैक्सी ड्राइवर जो उसका फैन है, एंड एक्समैन टीम के मेंबर्स कोलोसियस जो अपनी बॉडी को स्टील में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड जिसकी पावर्स है एटॉमिक बर्स्ट, और उसी की गर्लफ्रेंड एक और एक्समैन मेंबर यूकियो। इसके अलावा डेडपुल 2 में दिख चुकी एक्स फोर्स टीम के 2 मेंबर्स, पीटर जिसकी कोई स्किल्स नहीं है एंड एक्चुअली पार्ट 2 में वो ऐसे मारा गया था, एंड शैटर स्टार एक और एक्स फोर्स का मेंबर जो बिलोंग करता था एक एलियन प्लेनेट से, एंड वो भी एक्स फोर्स की इस लैंडिंग वाले सीन में हेलीकॉप्टर ब्लेड्स में मारा गया था। बट ये दोनों ही यहाँ पर है क्योंकि डेडपुल ने डेडपुल 2 की एंडिंग में केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस से टाइम ट्रेवल किया और उन सभी लोगों को बचाया जो पास्ट में मारे गए थे। यही रीजन है कि अब ये लोग भी यहीं पे है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर है बाइकर गैंग का बक, जिसके साथ 2016 की डेडपुल में वेनेसा ने ये किया था। Okay. Hey, ho. Hakuna Matata. He's sorry. लेकिन यहाँ पर डेडपुल का बेस्ट फ्रेंड वीजल नहीं दिख रहा, जिसका एक्चुअल रीजन है वीजल को प्ले कर रहे एक्टर टीजे मिलर एंड रायन रेनॉल्ड्स के बीच डेडपुल 2 के सेट पे हुई कुछ बैंटर, जिसके बाद टीजे ने डेडपुल फ्रेंचाइजी में काम करने से मना कर दिया है। बट हाँ, बैक टू टीजर ब्रेकडाउन। एक एडिशनल ईस्टर एग के रूप में हमें कोलोसस के पीछे लेफ्ट साइड की फ्रेम में देखने मिलता है डेडपुल का मर्चेंडाइज। यहाँ पर नहीं सिर्फ डेडपुल का फंको पॉप टॉय है, बट साथ ही में ऊपर की शेल्फ पे डेडपुल का एक प्लशी टॉय भी है। यहाँ पर बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक के साथ वेड
वेड विल्सन का वॉइस ओवर कहता है कि पिछले कुछ साल उसके लिए काफी टफ रहे हैं, बट वो खुश है कि वो सभी लोग उसके साथ है। अब सुपर बोल से पहले जो ट्रेलर के लीक्स आए थे उसमें हमें पता चला था कि डेडपूल यानी वेड विल्सन हमें दिखेगा मिड लाइफ क्राइसिस में, जहां पर उसने सुपर हीरो लाइफ से रिटायरमेंट ले ली है और बन चुका होगा एक कार सेल्समैन। अब यहाँ पे उसका ये विग और उसका इस तरह से सैड होना यही चीज दिखा रहा है कि वो इस लाइफ से खुश नहीं है। ट्रेलर में आगे के एक सीन में हमें देखने मिलता है एक लॉकर रूम, जहाँ वेड विल्सन के लॉकर के अंदर है उसकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम एंड उसके शर्ट पे हमें उसके नेम टैग वेड के नीचे छोटा सा लिखा दिखता है सेल्स कंसल्टेंट, जो इसी चीज की हिंट दे रहा है। एंड ऑल्दो यहाँ पर उसके कार सेल्समैन वाली बात कहीं देखने नहीं मिली, बट हो सकता है कि यही उसका मूवी में करंटली जॉब हो। बट उसकी डल लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि जब वेड विल्सन अपने बर्थडे केक की कैंडल ब्लो करता है उसके डोर पे होता है नॉक, एंड हम जानते हैं कि ये नॉक उसकी लाइफ टोटली चेंज करके रख देगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Wade Wilson? Who's asking? Whoa, 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 whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. अब जब वेड विल्सन अपने रूम का डोर ओपन करके बाहर आता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक साइलेंट से चेंज हो जाता है लोकी ट्रेलर के सिमिलर म्यूजिक में, जहां पर स्पेशली ये वाली बीट एकदम फील देती है एक्शन शुरू होने की, क्योंकि उसके सामने खड़े हैं TVA एजेंट्स, जिनको नहीं पता शॉर्ट में टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है ऐसी चीजों को रोकने के लिए जो सेक्रेट टाइमलाइन से अलग है। अब कंप्लीट डिटेल में जानना है तो मेरा लोकी सीरीज वाला ब्रेकडाउन बाद में कार्ड्स वाली प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना। लेकिन हाँ, लोकी सीजन 2 के बाद ये चीज चेंज हो चुकी है एंड एंडिंग में एजेंट मोबियस एंड हंटर B15 के गाइडेंस में वो लोग सभी वेरिएंट्स को फ्रीडम के साथ जीने देना चाहते थे, अदर देन ऑफ कोर्स कैंग के वेरिएंट्स। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ये लोग किस लिए आए हैं। ऑल्सो इन TVA एजेंट्स की कॉस्ट्यूम और हेलमेट भी न्यू है। पास्ट में उनके हेलमेट पे नंबर्स होते थे, यहाँ पर TVA का लोगो है एंड ये हेलमेट तो टोटली ब्रांड न्यू है विद फेस कवर। अब इस TVA को लेके मेरी एक थ्योरी है जो आगे बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब आगे ट्रेलर में जाके हमें पता चलेगा कि वो डेडपूल की हेल्प लेना चाहते हैं, बट ये एजेंट्स ऑलरेडी उस पे अटैक के लिए रेडी होते हैं, जहाँ वो प्रूनिंग डिवाइसेस एक्टिवेट करते हैं जिसके टच पे लोग प्रून होके वॉइड में पहुंचते हैं एंड डेडपूल भी आगे वहीं पहुंचेगा। लेकिन R-rated होने का फायदा उठा के वेड विल्सन कहता है कि वो पैगिंग से नहीं डरता, बिकॉज ये डिज्नी के लिए न्यू होगा बट उसके लिए नया नहीं है। एंड अगर आप का मतलब समझना चाहते हो तो 2016 की डेडपूल का ये सीन देख लेना, समझ जाओगे। बट फोर्थ वॉल ब्रेक करते ही जो इस कैरेक्टर की स्पेशल पावर्स में से एक है, यहाँ पर वेड विल्सन इंस्टेंटली कैमरा की तरफ देखता है, ये दिखाते हुए कि वो डायरेक्टली हमसे बात कर रहा है। बिकॉज MCU की ये फर्स्ट R-rated मूवी है तो यहाँ ऐसे जोक्स बनना लाजमी था। अब इंस्टेंटली उसके पीछे ओपन होता है एक टाइम डोर एंड उसे टेलीपोर्ट करके ले जाया जाता है, जिसके जस्ट पहले एक एजेंट उसके विग को उखाड़ देता है एंड बाकी एजेंट्स उसे कुचलते हुए वहां से निकल जाते हैं एंड रिवील होता है मार्वल स्टूडियोज का लोगो डेडपूल की ब्रांडिंग वाले ब्लडी रेड कलर्स में। देखते हैं आगे का ट्रेलर। Mr. Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? Why am I here? Walk with me. Wade, you are special. This is your chance to be a hero among heroes. I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. वेड विल्सन उठता है TVA में और ये रूम है एक टाइम थिएटर, सिमिलर जैसे लोकी सीरीज में हम मल्टीपल ऐसे रूम्स देख चुके हैं जहां पर इंटेरोगेशन होता था वेरिएंट्स का। उसके सामने बैठा है TVA एजेंट जिसका नाम है पैराडॉक्स। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है एक्टर मैथ्यू मैकफेडन एंड कॉमिक्स में पैराडॉक्स कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड था, जो उसी का डॉपलगैंगर था और बाद में वो डार्क डायमेंशन का एक सॉर्सरर बन गया था। लेकिन ये कैरेक्टर पैराडॉक्स उससे टोटली अलग है एंड यहाँ पर ये सिर्फ एक एजेंट होगा TVA का। पैराडॉक्स वेड को बताता है कि बेहोशी में उसने अपनी पैंट खराब
खराब कर ली है एंड वो फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब इस सीन में हम पीछे की वॉल पे TVA का न्यू टाइमलाइन वाला डिजाइन देख सकते हैं। पास्ट में मल्टीवर्स की बिखरी हुई टाइमलाइंस को एक सिंगल लाइन में चेंज किया जाता रहा है, जिसे कहा गया था सेक्रेट टाइमलाइन, एंड इस चीज के लिए एक डिवाइस टेम्परल लूम यूज किया जाता था। लेकिन लोकी सीजन 2 की एंडिंग में वो डिवाइस डिस्ट्रॉय हो गया एंड मल्टीवर्स को बचाने के लिए लोकी ने उसकी जगह ले ली इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड ट्री यग्ड्रेसिल। तो ये क्लियर करता है डेडपूल 3 की टाइमलाइन को, जो लोकी सीजन 2 के बाद की ही होगी। पैराडॉक्स वेड को कहता है कि यू आर स्पेशल एंड उसके पास चांस है एक हीरो बनने का। जहां TVA मॉनिटर्स पे दिखती है MCU टाइमलाइन के सुपर हीरो के मोमेंट्स। यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क की लैंडिंग एंड सेकंड स्क्रीन पे सभी अवेंजर्स का एक साथ वाला शॉट भी एज ऑफ अल्ट्रॉन का ही है। थर्ड स्क्रीन पे थॉर रैग्नारॉक की क्लाइमैक्स बैटल में थॉर के उसकी लाइटनिंग पावर्स अनलॉक करने के बाद वाला सीन, एंड फिर जब ये शॉट चेंज होता है तो तीनों सीन्स पे कैप्टन अमेरिका दिखता है। फर्स्ट पे कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर की स्टार्टिंग वाली शिप बैटल का सीन एंड सेकंड पे भी विंटर सोल्जर की एलिवेटर बैटल के बाद भागते हुए क्विन जेट डिस्ट्रॉय करके लैंडिंग वाला सीन, एंड थर्ड पे शायद फर्स्ट कैप्टन अमेरिका का सीन है, बट आई एम नॉट श्योर कब का। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे भी बता देना। लेकिन एक हिडन डिटेल के रूप में नीचे वाली स्क्रीन पे बॉटम लेफ्ट से सेकंड नंबर वाली स्क्रीन पे डेडपूल खुद भी दिख रहा है अपने मास्क के साथ एक कोट पहने हुए। एंड क्योंकि ये MCU की टाइमलाइन की डिटेल्स दिखाई जा रही है, तो क्या ऐसा दिखाया जा सकता है कि MCU में एक डेडपूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट हमें पता नहीं है। बट देन हो सकता है कि ये ऑल्टरनेट यूनिवर्स के डेडपूल का शॉट हो। ऑल्सो ये दोनों सीन्स डिफरेंट है बिकॉज मॉनिटर का सेटअप दोनों ही फ्रेम्स में चेंज हो गया है। यहाँ पर ये पैनल्स है एंड यहाँ पर ये स्क्रीन्स। अब मल्टीपल शॉट्स में पहले हमें दिखती है एक बंजर रेगिस्तान जैसी लोकेशन जो वॉइड तो नहीं लग रही बिकॉज वॉइड में हर जगह डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये एरिया बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। यहीं पे फर्स्ट लुक मिलता है मूवी की मेन विलन का, मतलब सिर्फ टकला ही दिख रहा है, बट ये टकला है एक्ट्रेस एमा कॉरिन के प्लेड कैरेक्टर कैसेंड्रा नोवा का, जो कॉमिक्स में चार्ल्स जेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर थी। अब कॉमिक्स की ट्विस्टेड कहानी में चार्ल्स ने उसे अपनी माँ की कोख में ही मार दिया था, लेकिन वो फिर भी बच गई, जिसके बाद वो एक वियर्ड सी दिखने वाली फिगर बन गई और उसने ठान लिया सभी म्यूटेंट्स के साथ साथ चार्ल्स को भी मारने का, जो चार्ल्स के सिमिलर ही पावर्स होने की वजह से वो करने में सक्सेसफुल भी रही। लेकिन इस टीजर के सीन में ये इस इकलौते शॉट में सिर्फ यही देखने मिलती है, तो अभी भी ये क्लियर नहीं है कि मूवी का मेन विलन कौन होगा। अब डेडपूल का वॉइस ओवर हमसे यानी कि ऑडियंस से कहता है कि तुम्हारा सिनेमैटिक यूनिवर्स टोटली चेंज होने वाला है। एंड एक सीन में एक कैसीनो की लोकेशन पे वो अप्रोच करता है व्हाइट सूट में बैठे लोगन को, जो उसके उठे हुए वुल्वरीन हेयर से पता चलता है। कॉमिक्स में वुल्वरीन की एक ऑल्टरनेट आइडेंटिटी रही है जब वो सीक्रेट अंडरकवर मिशंस पे जाता था, स्पेशली मैड्रिपुर सिटी में, वही सिटी जिसे हमने फर्स्ट टाइम द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था एंड रिसेंटली एको सीरीज में जिसका जिक्र भी हुआ था। इस आइडेंटिटी को यूज करते टाइम लोगन पहनता है अपने आंख पे एक पैच, ठीक निक फ्यूरी की तरह। उसी रीजन से इसकी इस आइडेंटिटी का नाम है पैच। अब बैक इन TVA बड़बोला वेड विल्सन खुद ही खुद को मसीहा डिक्लेयर कर देता है एंड कहता है कि आई एम मार्वल जीसस। अब लास्ट 2-3 सालों में जो मार्वल की मूवीज की हालत चल रही है उसके हिसाब से डेडपूल 3 या फिर डेडपूल एंड वुल्वरीन एक मसीहे के रूप में ही दिख रहा होगा मार्वल को। अब आई एम कहने के बाद वो एक अच्छा खासा पॉज लेता है जो याद दिलाता है टोनी स्टार्क की एंड गेम वाली क्लाइमैक्स बैटल के इस डायलॉग की। एंड फिर कट सीन्स में वेड सूट अप होता है जहां उसके कटानाज रखे जाते हैं, उसकी गन्स लोड होती है, उसका जिपर कोई और बंद करता है और बट स्लैप्स एंड ग्रैब्स के बाद लिफ्ट का डोर ओपन होने पे दिखता है डेडपूल फर्स्ट टाइम सूटेड एक MCU मूवी में। एंड ये एंट्री वो एक मस्त आवाज के साथ मारता है। देखते हैं आगे का ट्रेलर। This part. Wait! Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. अब शुरू होता है R-rated एक्शन एंड मल्टीपल सीन्स में हमें दिखती है मल्टीपल फाइट्स एंड पहली नजर में ऐसे लगता है कि ये सब कुछ एक ही लोकेशन पे है जो मोस्टली वॉइड है, बट वॉइड में ट्रीज नहीं है एंड इस सीन में हमें ट्रीज वाली लोकेशन भी दिखती है। तो आई थिंक ये वाला सीन जहाँ डेडपूल और TVA एजेंट्स के बीच में फाइट हो रही है पेड़ों के बीच में, ये TVA हेड ऑफिस से उनकी मदद करने के लिए अग्री करके निकलने के फौरन बाद वाला सीन होगा। यानी डेडपूल उन सभी को डबल क्रॉस करेगा एंड पहले हेल्प करने की एक्टिंग करके वहां से निकलेगा, बट देन अपना अलग ही प्लान
बना लेगा, जिसका रीजन भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। बट इसीलिए इनमें फाइट हो रही है। इसी लोकेशन पे एक सीन में डेडपूल एक पेड़ के पीछे छुपके टीवी एजेंट्स को अपना हाथ उठा के वेट कहता है। ये सीन कॉल बैक है फर्स्ट डेडपूल मूवी के फ्लाईओवर फाइट वाले इस सीन का। आई थिंक इसी फाइट के बाद ये लोग पहुंचते हैं वॉइड में भी, जहाँ पे पीछे ये फॉक्स का ब्रोकन लोगो एक जोक की तरह यूज किया जा रहा है, बिकॉज डिज्नी के 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदने के बाद अब ये कैरेक्टर्स MCU में आ जाएंगे एंड फॉक्स फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी। तो वो हैप्पी एंडिंग वाली बात शायद फॉक्स पे भी लागू होती है। इसी लोकेशन में डेडपूल की गन लोडिंग का एक जबरदस्त सीन देखने मिलता है एंड जब एक टायर्ड टीवी एजेंट डेडपूल की हेल्प मांगता है तब एक क्रिएचर आके उसे ले जाता है। ये क्रिएचर है पर्पल स्मोक के साथ आने वाला वॉइड का मॉन्स्टर अलायत, जिसे ही हू रिमेन्स ने मल्टीवर्सल वॉर एंड करने के लिए यूज किया था। तब से ये वॉइड में मौजूद सभी वेरिएंट्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। इसी सीन में पीछे दिखती है कुछ अजीब सी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स जो पास्ट की लीक फोटोज में भी दिखी थी, जहां कैप्टन अमेरिका के विलन रेड स्कल की कार एंड फैंटास्टिक फोर की फ्लाइंग फैंटास्टिक कार भी थी। डेडपूल ये देख के डर जाता है एंड देता है MCU की हिस्ट्री का सेकंड एफ बॉम्ब। फर्स्ट एफ बॉम्ब लास्ट ईयर की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्टार लॉर्ड ने नेबुला को कहा था। Now what? Open the fucking door! एंड देन नेक्स्ट सीन में एक पिटा हुआ डेडपूल कार की बैक साइड से निकलता है, जहां उसका टूटा हुआ हाथ इंस्टेंटली हील होके जुड़ जाता है एंड हमें दिखता है एक ऐसा सीन जो लगता है हिंट दे रहा है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के विलन डॉक्टर डूम की। ये कैरेक्टर चेहरे पे लगाए हुए एक मेटल मास्क विद केप जो मैच करता है डॉक्टर डूम के अपीयरेंस से। बट आई डोंट थिंक कि गलती से भी ये डॉक्टर डूम होगा, कॉज इतने बड़े मार्वल विलन जिसके ऊपर अब कैंग के बाद MCU का फ्यूचर डिपेंड करता है, उसको ऐसे ही टीजर में थोड़ी दिखा देंगे। हाँ, ये एक ईस्टर एग जरूर है, बट शायद ये कोई ऐसा ही गैंग मेंबर है जो मेन विलन की गैंग का पार्ट है। इसी सीन में लेफ्ट साइड पे दिख रहा है एक शील्ड का हेली कैरियर, जिसे हम लोग की सीजन 1 में भी ऑलरेडी वॉइड में देख चुके हैं। बट इसी सीन में एक और नोन स्ट्रक्चर भी है जो हम 2012 की अवेंजर्स मूवी में देख चुके हैं। ये पर्सन जब इस डिवाइस को यूज करता है उसके जस्ट पहले पीछे हमें अवेंजर्स में दिखे एलियन स्पीशीज चितौरी का एक क्रैश लिवायाथन दिखता है, वही जिसे एंड गेम की फाइनल बैटल में एंटमैन ने पंच किया था। अब इस फाइट में डेडपूल TVA से तो लड़ ही रहा है, साथ में ये थर्ड पार्टी भी आ गई है जो उस पे अटैक करते हैं एंड उसी गैंग के एक मेंबर के रूप में हमें दिखता है पायरो। एक्टर एरन स्टैनफोर्ड के प्लेड इस कैरेक्टर पायरो को हमने फर्स्ट टाइम देखा था 2003 की X2 एक्समैन यूनाइटेड में एंड पायरो की पावर्स उसके नाम के हिसाब से फायर को कंट्रोल करने की है एंड एक्समैन की उस ट्रिलॉजी के एंड में एक्समैन द लास्ट स्टैंड में वो विलन मैग्नीटो की टीम का पार्ट बन गया था। लेकिन उस सीरीज के बाद एक्समैन की फ्यूचर मूवीज में वो फिर से नहीं दिखा। अब ऑब्वियसली ये कैरेक्टर एक मेजर विलन के रूप में नहीं, शायद मेन विलन के असिस्टेंट के रूप में दिखेगा। ट्रेलर की एंडिंग में डेडपूल को कोई हिट करता है और वो बुरी तरह गिरता है एंड वो कौन है ये दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसकी परछाई से हमें पता है कि वो वुल्वरीन है जिसकी शैडो गिरती है डेडपूल पे, जो मेटाफोरिकली दिखा रहा है कि ये मूवी इन दोनों की है। लेकिन इसी फ्रेम के लेफ्ट साइड में एक ईस्टर एग के रूप में पड़ी है एक कॉमिक बुक जो है 2015 की सीक्रेट वॉर्स इश्यू नंबर 5। इसी कॉमिक्स में फीचर किया गया था विलन गॉड एम्परर डूम को, जो डॉक्टर डूम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूप है एंड अगेन ये हिंट उठाई जा रही है कि इसी मूवी से हमें डूम दिखाई देगा। बट आई थिंक डेडपूल यहाँ पे अगेन फोर्थ वॉल ब्रेकिंग कोई जोक कर रहा होगा ये कॉमिक्स पढ़ते हुए। हाँ, एंड क्रेडिट्स में क्या दिखाया जा सकता है वो अभी नहीं कह सकते। एंड यस, ऐसे लगता है कि इस फ्रेम से हमने सारे ईस्टर एग ढूंढ लिए, लेकिन अभी भी एक और ईस्टर एग यहाँ मौजूद है। इसी कॉमिक्स बुक पे एक बॉटल है जिसे अगर जूम करके आप पढ़ोगे तो उस पे लिखा हुआ है पिंगो डोस एंड ये बॉटल जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हमने लास्ट टाइम देखी थी MCU में, वो थी द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, यानी कि उस फैक्ट्री में जहाँ ब्रूस बैनर काम करता था, जिसके ब्लड का एक ड्रॉप ऐसी एक बॉटल में गिर गया था जिसे बाद में पिया था कैमियो करते हुए स्टैन ली ने। तो ये ईस्टर एग पे एक और ईस्टर एग। अब जब डेडपूल वुल्वरीन को एप बुलाता है उसके बालों की वजह से, तो वो भड़क के उसकी तरफ बढ़ता है एंड लास्ट फ्रेम्स में हमें वुल्वरीन का न्यू कॉमिक्स एक्यूरेट येलो सूट देखने मिलता है। इसकी एक झलक हमें 2013 की द वुल्वरीन मूवी के ऑल्टरनेट एंडिंग सीन में भी मिली थी, लेकिन यहीं पर वुल्वरीन के डेडपूल पे अटैक के साथ ही ट्रेलर खत्म होता है। अब हम ये तो कंफर्म जानते हैं कि वुल्वरीन डेडपूल से गुस्सा है क्योंकि उसके ना चाहते हुए भी उसे इस बैटल में शामिल कर लिया गया होगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आखिर ये TVA वाले अच्छे हैं या बुरे। यस, लोग की सीजन 2 के बाद TVA चेंज हो चुका है, बट ट्रेलर में हमें जो TVA दिखता है वहाँ कोई भी वो मेंबर नहीं दिखते जो ऑलरेडी TVA को रन कर रहे हैं। ना ही मोबियस, ना ही हंटर B15, ना ही औरोबोरस या फिर कैसी भी नहीं। हाँ, TVA काफी वास्ट है, बट इनमें से एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो दिखना चाहिए था, विच हिंट्स कि ये TVA एक सेटअप हो सकता है जो मूवी का मेन विलन
डेडपूल को यूज करके अपना गोल अचीव करने के लिए क्रिएट करके बैठा है। एंड अगर वो कैसेंड्रा नोवा है तो उसका गोल होगा चार्ल्स जेवियर एंड सभी म्यूटेंट्स को मारना। एंड मे बी इनिशियली TVA की हेल्प के लिए अग्री करने के बाद जब आगे डेडपूल उन्हें डबल क्रॉस करता है, उसका रीजन हो सकता है कि डेडपूल को इनकी रियलिटी पता चलती है। बट देन अगेन ये रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल है एंड इसके लिए एक छोटा सा रीजन, जैसे कि अगर TVA वाले उसे वुल्वरीन को मारने को कहेंगे तब भी वो उनके अगेंस्ट जा सकता है। आपके हिसाब से डेडपूल का TVA के अगेंस्ट होने का क्या रीजन हो सकता है, कमेंट्स में मुझे बताना। ट्रेलर के बाद अब भी पेंडिंग क्वेश्चंस है जिनमें मेन है कि डेडपूल का TVA वाला मिशन आखिर है क्या, जिसे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेडपूल 3 से रिलेटेड बाकी डिटेल्स के लिए एंड स्क्रीन से ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। एंड अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।